वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के नेता निशांत कुमार दोनों एक साथ दिखे। पश्चिम चंपारण के सिकटा विधायक समृद्ध वर्मा के एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने दोनों पटना के होटल चाणक्य में पहुंचे थे। खास बात यह है कि दोनों नेता पहली बार किसी कार्यक्रम में एक साथ नजर आए हैं। माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी और निशांत कुमार की नजदीकियां बढ़ रही हैं और दोनों की बॉन्डिंग के साथ केमिस्ट्री भी असरदार दिख रही है। ये तस्वीर आप देख लीजिए। सबसे पहले इस तस्वीर पर आप फोकस करेंगे, अगर आप समझ में आएगा आपको कि देखिए एक ही साथ सम्राट चौधरी और निशांत कुमार जो है वो नजर आ रहे हैं। और हाल के अगर बीते कुछ घटनाक्रम को देखें तो केमिस्ट्री काफी ज्यादा अच्छी दोनों की दिखती है। न्यूज 18 ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिवाकर जी, ये केमिस्ट्री क्या कह रही है? देखिए, बिहार में जिस तरीके से नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है और उसमें यह तस्वीर काफी मायने रखती है। अब यही तस्वीर जो है आने वाले वर्षों में लगातार दिखाई देगी। और मुख्यमंत्री चेहरे की बात की जा रही है तो हम लगातार ये खबरें बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से हम खबर लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी सबसे आगे हैं और डिप्टी सीएम के रूप में लगभग निशांत कुमार की खबर पक्की हो चुकी है, वो डिप्टी सीएम रहेंगे। तो अब ये तस्वीर बिहार में लगातार देखने को मिलेगी। और जिस स्मूथ ट्रांजिशनिंग की बात कर रहे थे हम, लगातार पावर ट्रांसफर की बात कर रहे थे, जो लव कुश की जोड़ी के तौर पे नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी काम करते आ रहे थे, अब वही लव कुश की जोड़ी जो है बिहार में काम करती हुई नजर आएगी। यानी कि कोयरी जाति से जो सम्राट चौधरी आते हैं वो मुख्यमंत्री के चेहरे हो सकते हैं। और दिवाकर जी, मैं थोड़ा ये चाहूंगी कि ये जो लव कुश वाला ये समीकरण है उसे थोड़ा और अच्छे तरीके से आसान भाषा में विस्तार से हमारे दर्शकों को अगर आप समझा पाए, क्यों कहा जा रहा है ये लव कुश? देखिए, बिहार में ये बात को खारिज नहीं कर सकते हैं कि जातीय राजनीति को नजरअंदाज किया जा सकता है। बिहार में जब भी राजनीति की बात होती है तो जो सामाजिक समीकरण है उसको ध्यान में रखकर राजनीतिक फैसले करने पड़ते हैं। अगर पिछड़ों में देखें तो सबसे बड़ा जो सामाजिक समूह है वो लव कुश का है। नीतीश कुमार ने इस सामाजिक समूह की रचना की थी। उन्होंने लालू प्रसाद के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए सबसे पहले जब उन्होंने समता पार्टी का गठन किया था तो इसी सामाजिक समूह को उन्होंने खड़ा किया था लालू प्रसाद के वोट बैंक के खिलाफ। उन्होंने शकुनी चौधरी जी को जोड़ा था जो भागलपुर मुंगेर क्षेत्र से आते हैं, जिनका खासा अच्छा प्रभाव माना जाता है। उन्होंने तुलसी मेहता के परिवार से आने वाले नेताओं को अपने साथ जोड़ा था। उपेंद्र कुशवाहा को जो है तिरहुत इलाके से जोड़ा था। और अगर शाहबाद की बात करें तो शाहबाद में भी इस समूह की काफी आबादी है, तो वहां से महाबली सिंह कुशवाहा और भगवान सिंह कुशवाहा को जोड़ा था। तो उन्होंने एक जो है कुशवाहा जाति के नेताओं के जिनका प्रभाव बिहार में है उनको अपने साथ लाया था। और खुद नीतीश कुमार जो है कुर्मी जाति से आते हैं। तो ये जो जातियां हैं पूरा मिला के 12% के आसपास 12% से 13% का एक वोट बैंक तैयार करती है। तो नीतीश कुमार ने सबसे पहले इसी पिछड़ी जातियों के सबसे बड़े समूह को अपने साथ लाया था। फिर उसके बाद उन्होंने इस वोट बैंक में अति पिछड़ों को जोड़ा था। अति पिछड़ों की आबादी 36%। दिवाकर जी, क्या अब ये समझा जाए, ये जो तस्वीर हमें दिखाई दे रही है, क्या ये वही तस्वीर है, ये वही जोड़ी है जो अब नई सरकार की नींव रखने जा रही है बिहार में? देखिए, हमने ही सबसे पहले ये खबर बताई थी कि नीतीश कुमार राज्यसभा जा रहे हैं और निशांत कुमार जो है डिप्टी सीएम पद पर तैनात होंगे। यानी डिप्टी सीएम के तौर पे निशांत कुमार दिखाई देंगे। अब ये तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सबसे आगे है और बीजेपी कोई इससे इतर कोई फैसला नहीं करती है। तो ये इस बात पर मुहर लगती है कि अब मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी जो है सबसे आगे निकल चुके हैं। और बिल्कुल मुझे लगता है क्योंकि दिवाकर जी, ये भी कहा जा रहा था कि कोई भी सीएम जो अगला सीएम बिहार का होगा उसमें सीएम नीतीश कुमार की सहमति भी होगी,
उनका भी ये जो आदेश का पालन जो है वो किया जाएगा। और क्योंकि सीएम जो है आज जमुई में एक तरीके से इशारा कर रहे थे, तो क्या ये समझा जाए कि मुख्यमंत्री अपने इशारे के जरिए बता रहे हैं कि उनकी पसंद कौन है? चित्रा, जमुई में जब से ये फैसला हुआ है कि नीतीश कुमार जो है राज्यसभा में जाएंगे, उसके बाद जब उनकी समृद्धि यात्रा का दूसरा चरण जब शुरू हुआ है, तो आप देखिए सुपौल से वो यात्रा शुरू हुई है और नीतीश कुमार ने लगातार जो है मंच से ये कहा है कि अब आगे का काम सम्राट चौधरी देखेंगे। तो वो सीधे सीधे इशारों में ये बात कह रहे हैं कि आगे के मुख्यमंत्री चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी हो सकते हैं। और डिप्टी सीएम की बात करें तो पहले से ये तय हो गया है कि निशांत कुमार जो है सक्रिय राजनीति में कदम रख चुके हैं और वो डिप्टी सीएम के तौर पे दिखाई देंगे। तो इस तस्वीर को आप देखिए और देखने के आदी हो जाइए, क्योंकि आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में, आने वाले सालों में यही तस्वीर आपको बार बार देखनी पड़ेगी, एक मुख्यमंत्री और एक डिप्टी सीएम के तौर पर। बिल्कुल, ऐसे भी अगर हालांकि अभी देखिए बहुत कुछ तस्वीर जो है बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है। और दिवाकर जी, हम ये सब भी जानते हैं कि हमेशा चौंकाने वाला फैसला जो है बीजेपी का रहता है, लेकिन क्या लगता है कि यहाँ बिहार में वो फॉर्मूला देखने को मिलेगा या फिर ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं सम्राट चौधरी को लेकर जो नाम चल रहा है ऐसा ही रहने वाला है? देखिए, बिहार की राजनीति को अगर आप गौर से देखिए तो बिहार में सामाजिक समीकरणों का संतुलन बैठा के ही राजनीति की जाती है और एनडीए जो है इस बात को खास तौर पे ध्यान देती है। एनडीए ने नित्यानंद राय को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, वो यादव जाति से आते हैं और उनको केंद्रीय राज्य मंत्री भी बनाया, उनको एक अहम जिम्मेदारी दी है। उसके बाद पिछड़े वर्ग में अगर देखिए तो लौह कुश का जो सामाजिक आधार है, सामाजिक समूह है, वो वोट बैंक के तौर पे उसके बाद आता है। 14% आबादी पिछड़ों में अगर एक खास जाति यादव जाति की अगर आबादी आप देखिए तो 14% है। उसके बाद जो है लव कुश का जो संयुक्त समूह है, सामाजिक समूह है, उसके बाद उनकी आबादी आती है। तो बीजेपी इस आबादी को जो है वोट बैंक के तौर पर देखती है, परंपरागत वोट बैंक के तौर पर देखती है और ये कहीं से भी उनके संतुलन में और सामाजिक समीकरणों को साधने में अपन से जो है हाथ से न निकल जाए या उससे ग्रिप न हट जाए, इसके लिए कंसोलिडेटेड तरीके से इस समूह को जोड़े रखना चाहती है। साथ ही नीतीश कुमार हो या निशांत कुमार हो या बीजेपी का मौजूदा नेतृत्व है नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई जो है अपने कार्यक्रमों में कई मंचों से ये कह चुके हैं कि वो अति पिछड़े के वर्ग से आते हैं समाज में। जो यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करूंगी दिवाकर जी, मुझे लगता है जब केंद्रीय गृह मंत्री भी तारापुर पहुंचे थे चुनाव प्रचार के वक्त सम्राट चौधरी के वहां पर, तो तब भी उन्होंने कहा था कि इन्हें जिताकर भेजिए, बड़ी जिम्मेदारी देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और जब ये बातें चल रही थी नेतृत्व परिवर्तन की तो वो गाये बगाए वो वीडियो भी वायरल होने लगा। और जब अमित शाह ने कोई बात कही है तो अमित शाह को आप एक बड़े रणनीतिकार के तौर पे देखते हैं और उन्होंने जो संकेत दिया है तो लगभग उसी लाइन पे सारी बातें जाती दिख रही है और तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रही है। तस्वीर का जो है एक बड़ा हिस्सा जो है साफ होता दिखाई दे रहा है और ये उभर कर जो तस्वीर आई है ये महत्वपूर्ण तस्वीर है। अब आप जो है सम्राट चौधरी और निशांत कुमार को बड़ी भूमिका में देख सकते हैं, बिहार की राजनीति के सिरमौर होंगे और इनके ही जिम्मे बड़ी जिम्मेदारी होगी। और अगर सूत्रों पर भरोसा करें तो आप मान सकते हैं कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन सकते हैं और निशांत कुमार डिप्टी सीएम बन सकते हैं। और अब ये जो है फैसला, अब इसकी औपचारिकता बाकी है, सार्वजनिक किए जाने की अभी जो है कुछ घड़ियां बाकी है। ठीक है दिवाकर जी, हमारे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता दानिश इकबाल जी भी जुड़े हुए हैं। दानिश जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। ये बहुत ही अच्छी तस्वीर मैं दर्शकों को भी दिखा रही हूँ। मैं कह सकती हूँ कि बिहार की नई जो राजनीति की शुरुआत होने वाली है, नई पीढ़ी जो इसे आगे ले जाएगी, उसमें काफी इंटरेस्टिंग है ये। सर, आप क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखकर? देखिए, नहीं, निश्चित तौर पर निशांत कुमार जी युवा है और जनता दल यूनाइटेड ने उनको आगे रखा है, वो उन्होंने पार्टी ज्वाइन किया है। सम्राट चौधरी जी भी एक युवा नेता के तौर पर बिहार में स्थापित हो चुके हैं। दोनों को मिलकर के बिहार को आगे ले जाना है। तो निश्चित तौर पर निशांत कुमार जी, सम्राट चौधरी जी, दोनों का एक कॉम्बिनेशन है। दोनों को मिलकर के बिहार को आगे ले जाना है, बिहार के लिए काम करना है। जितना काम नीतीश कुमार जी ने किया है उसको आगे बढ़ाने का काम जो है
निशांत कुमार करेंगे और भारतीय जनता पार्टी तो एनडीए के रूप में आगे बढ़ाने का काम है तो एक बड़ी जिम्मेदारी भी दोनों को होगी। चर्चाएं तो ये भी चल रही है, हालांकि मैं कंफर्म इसे नहीं मानूंगी और ना ऐसी कोई जानकारी पुख्ता मिली है, लेकिन चर्चा ये जरूर है, ये सियासी पंडित यहाँ आकलन कर रहे हैं कि सम्राट चौधरी सीएम और डिप्टी सीएम निशांत कुमार, तो ये कैसी जोड़ी लग रही है आपको? देखिए, ये पॉलिटिकल पंडित या पत्रकारों का अपना विश्लेषण और आकलन करने का अपना पूरा स्वतंत्रता है, लेकिन कोई भी फैसला, कोई भी निर्णय जो होगा वो सामूहिक रूप से एनडीए का शीर्ष नेतृत्व करेगा और एनडीए के सबसे बड़े नेता बिहार में नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए नीतीश कुमार जी ये फैसला करेंगे कि उनके बाद आखिर बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो नीतीश कुमार पूरी तरह से शायद नीतीश कुमार जी का फैसला होगा। नीतीश कुमार अपनी पसंद बता रहे हैं, क्योंकि अभी हम लगातार देख भी पा रहे हैं समृद्धि यात्रा में 3-4 दिनों की तस्वीर ऐसी ही आई जब सम्राट चौधरी को वो आगे कर रहे थे। इनफैक्ट आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि अब यही हैं जो काम संभालेंगे। तो क्या ये माने नीतीश कुमार के पसंद हैं सम्राट चौधरी एज अ सीएम? सम्राट चौधरी जी बिहार की सरकार में नंबर 2 के पोजीशन में हैं। हाँ। वो डिप्टी सीएम है, भाजपा विधानमंडल दल के नेता हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ लगातार उन्होंने बिहार में काम किया है। लगातार डिप्टी सीएम के तौर पर नीतीश कुमार जी ने उनका उपयोग किया है, इसलिए लगातार उनको आगे रखा है और डिप्टी सीएम है वर्तमान में, आगे भी सरकार में वो काम करेंगे और नीतीश कुमार जी की यात्रा के साथ वो चल रहे हैं, लगातार बिहार के अलग अलग जिलों में जाने का काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बॉडी लैंग्वेज नीतीश कुमार जी का दिख रहा है सम्राट चौधरी जी के लिए, क्योंकि वो नंबर 2 की हैसियत से सरकार में है, इसलिए नीतीश कुमार जी जो है उनको आगे रख रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ आप बने रहिए दानिश जी। हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक जी भी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी, ये तस्वीर हम दर्शकों को भी दिखा रहे हैं, आई एम श्योर आपने भी देखी होगी। निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की काफी अच्छी केमिस्ट्री जो है वो दिख रही है, बॉन्डिंग। देखिए, निशांत जी हों और सम्राट जी हों, बहुत पुराना रिश्ता रहा है नीतीश कुमार जी का और सम्राट जी के पिताजी का। तो जाहिर सी बात है कि जब पारिवारिक रिश्ता होता है, पारिवारिक गेट टुगेदर में ऐसे भी लोग साथ दिखते हैं। है क्या ना कि दोनों साथ पहली बार दिखे नहीं, हाँ। पहली बार आप लोगों ने प्रमुखता से इस तस्वीर को दिखाया है, खबर में शामिल किया है। नहीं, मुझे तो जेडीयू ज्वाइन करने के बाद आई थिंक ये पहली बार पब्लिक है। हाँ भाई, जाहिर सी बात है कि इतने वर्षों के बाद उन्होंने जदयू ज्वाइन किया है, तो ज्वाइन करने के बाद वो पहली बार अपने पिता से भी मिले होंगे, पहली बार ललन सर से भी मिले होंगे, संजय झा सर से भी मिले होंगे। नहीं सर, वो सक्रिय तौर पे अब नजर आ रहे हैं, इसलिए हमने बताया है। जाहिर सी बात है ना कि अब सार्वजनिक जीवन में आ चुके हैं, ऑफिशियली पार्टी ज्वाइन कर ली है जी, जनता के प्रति समर्पित हो चुके हैं, तो आपको ज्यादा दिखेंगे भी और आपको धन्यवाद है कि आप ज्यादा दिखाते भी हैं उसको। तो केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है, शानदार है। तो ये नई जोड़ी है सर जो बिहार को आगे ले जाएगी? निशांत जी तो निश्चित रूप से बिहार को आगे ले जाएंगे और सम्राट जी ऑलरेडी ले जा रहे हैं। तो जोड़ी शानदार है, जोड़ी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं है। तो ये बिल्कुल वैसी जोड़ी मानी जाए जिस तरीके से नीतीश कुमार और सुशील मोदी जी की जोड़ी पहले हमने देखी है। आप मानने को कुछ भी मान सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, हम आपको रोकेंगे नहीं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो देखिए, ये तस्वीर हम लगातार दिखा भी रहे हैं। हमारे साथ दानिश इकबाल जी बने हुए हैं। चलिए ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, अभी आपने सुना होगा, खुलकर तो हालांकि कुछ ऐसा कहा नहीं जा रहा है, लेकिन जहां तक ये तस्वीर और केमिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, उससे ये जरूर समझ में आ रहा है कि बिहार की जनता को ये जोड़ी अब लगातार दिखती रहेगी। देखिए, स्मूथ ट्रांजिशन की रणनीति है जेडीयू और बीजेपी की। अब देखिए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने ये फैसला किया कि वो राज्यसभा जाएंगे, किस तरीके की प्रतिक्रिया हुई। फिर नीतीश कुमार ने खुद ही अपने सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से ये फैसला कर रहे हैं और आगे जो है निशांत कुमार सक्रिय रहेंगे। निशांत कुमार ने सहमति भी भरी। तो ये सारी चीजें जो चल रही है वो एक डायरेक्शन में जा रही है और इसका रिजल्ट यही है कि जो चीजें आपको दिखाई दे रही है यही चीजें होने जा रही है। और जो सूत्र हमारे बता रहे हैं कि जो तस्वीर है ये तस्वीर टिकाऊ तस्वीर है। आगे जो है इन्हीं दोनों व्यक्तियों को जिम्मेदारी मिलनी है, बिहार की राजनीति में प्रमुख जिम्मेदारी मिल रही है। और मैं आपको बता दूं कि बिहार के अब तक के जितने चीफ मिनिस्टर बने हैं उसमें सम्राट चौधरी जिस सामाजिक वर्ग से आते हैं
उससे उस वर्ग से एकमात्र सतीश प्रसाद सिंह जी को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था और बहुत ही कम समय के लिए मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था। तो ये रिकॉर्ड बुक की बात है। अगर बिहार में सबसे कम दिनों के लिए कोई मुख्यमंत्री बना था तो वो सतीश प्रसाद सिंह जी 1968 में केवल 5 दिवाकर जी, मैं आपको रोक रही हूँ। मेरे साथ आनंद भी जुड़ चुके हैं, न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज, उनके पास कुछ जानकारी है। आनंद, क्या अपडेट? देखिए, आपसे कुछ देर पहले एक होटल में निजी कार्यक्रम में सम्राट चौधरी और निशांत कुमार दोनों एक साथ दिखे और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके पहले जब निशांत कुमार को लेकर सम्राट चौधरी से सवाल पूछे जाते थे तो सम्राट चौधरी कहते थे वो हमारे छोटे भाई राजनीति में आए, उनका स्वागत है। और अब जब वो राजनीति में सक्रिय रूप से जेडीयू में ज्वाइन करके शामिल हो चुके हैं, उसके बाद कई तरह की चर्चा। एक चर्चा ये भी है कि निशांत कुमार बिहार के डिप्टी सीएम बन सकते हैं। जाहिर तौर पे अगर ये जोड़ी, जिसके बारे में सम्राट चौधरी को लेकर भी आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने एक बड़ा इशारा किया था, तो अगर हम इसको उस तर्क के आधार पे देखें तो दोनों की तस्वीर एक साथ एक जगह मौजूदगी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। यानी कि जो भी नई सरकार बनेगी उसमें दोनों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होने जा रही है। और जाहिर तौर पे आने वाली भूमिका के पहले अगर इस तरीके से बॉन्डिंग दोनों नेताओं का होता है तो ये आने वाले सरकार के लिए भी एक अच्छे संकेत है और खासकर जेडीयू और बीजेपी के लिए भी बहुत अच्छे संकेत हैं, क्योंकि दोनों पार्टियों के नेताओं के संबंध अगर मधुर रहते हैं ऊपर लेवल पे तो कोई भी सरकार बनेगी तो सरकार चलाना आसान होगा। जाहिर तौर पे किसी भी गठबंधन की सरकार में अगर दो बड़े नेता, अगर आज की तारीख में देखें तो नीतीश कुमार के केंद्रीय राजनीति में जाने के बाद निशांत कुमार एक बड़े नेता के तौर पे जेडीयू में उभर सकते हैं। और उनका अगर सम्राट चौधरी के साथ जो बिहार के इस वक्त डिप्टी सीएम है, जो बीजेपी के बड़े नेता माना जाता है। आप उस कार्यक्रम में खुद मौजूद थे और ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा भी रहे हैं, तो आप जरा बताइए, दोनों जब साथ में आए, बातचीत हुई, आप जो बॉडी लैंग्वेज समझ पाए, क्योंकि तस्वीर तो काफी अच्छी नजर आ रही है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी दिख रही है दोनों की। देखिए, निश्चित तौर पर एक निजी कार्यक्रम था और उसमें जैसे ही दोनों आए, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और जो निशांत हैं वो सम्राट चौधरी को आदर देते दिखे। और जाहिर तौर पे सम्राट चौधरी ने निशांत को अपने बगल में बिठाया और काफी अच्छे से बातचीत चली, काफी हंसी का मजाक का दौर भी चला। और जाहिर तौर पर इस पूरे मौके पर जो बिहार सरकार के मंत्री हैं दिलीप जायसवाल, वो भी यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे दूसरे नेता भी मौजूद थे। जाहिर तौर पे निशांत कुमार और सम्राट चौधरी की ये जो बॉडी लैंग्वेज की तस्वीर देखने को बेहद महत्वपूर्ण इस मायने भी हो जाता कि दोनों के चेहरे पर जिस तरीके से खुशी झलकी और जिस तरीके से अपनापन दिखा दोनों के बातचीत से, वो साफ साफ इशारा करता है कि दोनों नेताओं में एक अच्छी तालमेल और आपसी सूझबूझ भी दिखाई दे रही है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि निशांत कुमार को लेकर जिसके बारे में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी इशारा किया था कि निशांत कुमार राजनीति में आकर बहुत जल्द सरकार में भी दिखेंगे। यानी कि निशांत का राजनीति में आना तो तय चुका है, सरकार में बहुत जल्द दिख सकते हैं, जिसका इशारा जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने भी कर दिया था। और इस वक्त सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम है, जिनको लेकर भी कई तरह की चर्चा है। जाहिर तौर पे दो बड़े नेताओं का एक साथ मिलना और इस तरीके से आपसी तालमेल बेहतर तरीके से दिखाना, ये संकेत देता है कि आने वाले समय में जो भी सरकार बनेगी उनके नेताओं के संबंध आपस में बेहद मधुर रहने वाले हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि निशांत युवा है और उनके सम्राट चौधरी बेहद अनुभवी लीडर है और नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते हैं। उनके साथ निशांत का दिखना ये साफ साफ संकेत करता है कि आने वाले समय में निशांत अगर राजनीति में भी आएंगे, माफ कीजिएगा, शासन में भी आएंगे, तो सम्राट चौधरी के साथ उनके लिए बेहद फायदेमंद रह सकता है। तो जाहिर तौर पर ये तस्वीर कई तरह के इशारे करते हैं और ये तस्वीर इशारा भी साफ साफ करता है कि आने वाले समय में निशांत की सक्रियता जिस तरीके से बढ़ रही है राजनीति में आने के बाद, कल हज भवन में भी इफ्तार में दिखे और वो काफी घुलते मिलते लोगों को नजर आए। आज भी मुख्यमंत्री आवास में जब इफ्तार का आयोजन था वहां पर भी काफी घुलते मिलते देखे और जस्ट देर शाम सम्राट चौधरी के साथ वो जिस तरीके से दिख रहे हैं वो साफ साफ संकेत दे रहा है कि निशांत भी धीरे धीरे मैच्योर लीडर के तौर पे अपने आप को उभारने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ऐसे में सम्राट चौधरी का उनका साथ मिलता है और सम्राट चौधरी उन्हें अपने छोटे भाई बोलते हैं तो जाहिर तौर पे ये दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और एनडीए बिहार में जो एनडीए की सरकार, जो ज्वाइंट सरकार चल रही है, उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जी बिल्कुल आनंद, मेरे साथ आप बने रहिए। हमारे साथ दिवाकर जी भी लगातार बने हुए हैं, जिनसे हम ये लव कुश समीकरण भी समझ रहे थे। दिवाकर जी, जैसा कि अभी आनंद बता रहे थे, वहां पर कार्यक्रम में दोनों पहुंचे तो काफी ज्यादा एक साथ में हंसते मुस्कुराते हुए तो नजर आए ही, बातचीत भी हुई। तो ये फिर वही सवाल आ जाता है कि क्या यही नई जोड़ी है अब नए बिहार की? देखिए, राजनीति में तस्वीर हो, मुलाकात हो, राजनीति में जो भी घटना घटती है उसके कोई अलग मायने होते हैं। तो नजदीकियां बढ़ने का मतलब क्या है? हम पत्रकार तो डिकोड करते हैं उसको,
कि नजदीकियां क्यों बढ़ रही है, ये ट्रांजिशन क्यों दिख रहा है, क्यों कंफर्टेबल सिचुएशन में दोनों नेता दिख रहे हैं, क्यों ये तस्वीर जो है आगे बढ़ेगी और बिहार का नेतृत्व करेगी, क्योंकि इसी के इर्द गिर्द सारी रणनीति बन रही है। मैंने कहा कि पावर ट्रांसफर करना है, स्मूथ ट्रांजिशन होना है, तो उससे पहले जो बिहार की राजनीति है, लोग इस चीज को देखने के आदी हो जाए। वर्षों में, आने वाले महीनों में यही तस्वीर दिखाई देगी और इनके बीच जो कंफर्ट जोन है उसको भी लोग समझे, डिकोड करें कि आपका नेतृत्व जो है ऐसे दो व्यक्तियों के हाथ में है जिनमें बेहतर तालमेल है, उनके बीच कोई विरोधाभास नहीं है। आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में एक जो है बेहतर तालमेल के साथ सरकार चलेगी। और जब नीतीश कुमार की बात होती है तो नीतीश कुमार की का जिक्र हो रहा है कि जब उनको राज्यसभा जाना है तो उनके ही फैसले से जो है मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय होना है। तो ऐसे में लगातार नीतीश कुमार मंचों से कह रहे हैं कि आगे सम्राट चौधरी काम देखेंगे। तो साफ तौर पे इशारा है कि अगले मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे सम्राट चौधरी को आप देख सकते हैं। निशांत कुमार जो जेडीयू की राजनीति में आगे आए हैं, नीतीश कुमार के बाद आगे कौन कमान संभालेगा, तो धीरे धीरे प्रोफाइल निशांत कुमार का बढ़ रहा है और इस बढ़ते हुए कद के तौर पे आप डिकोड कर सकते हैं कि उनको डिप्टी सीएम बनाया जा रहा है। राज्य की बड़ी जिम्मेदारी उनको दी जा रही है और आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में कुछ और जिम्मेदारियां भी निशांत कुमार के तौर पे देख सकते हैं। तो साफ तौर पर यह तस्वीर इशारा कर रहा है कि बिहार की राजनीति का चेहरा। बिल्कुल दिवाकर जी, बस अब इंतजार होगा कि कब ऑफिशियली ये सब कुछ सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी साझा करने के लिए। एक बार फिर से दर्शकों को ये तस्वीर दिखा देते हैं। देखिए, सम्राट चौधरी और निशांत कुमार एक साथ इस तस्वीर में आपको नजर आ रहे होंगे। पहली बार ये तस्वीर जो है दोनों की सामने आई है और काफी अच्छी बॉन्डिंग दोनों के बीच में दिखी है। अब ये नजदीकियां क्या कहती है, ये आने वाला समय ही बताएगा।